Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 19 है। श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। After many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me to be all that is. Such a great soul is indeed very rare. अनेक जन्मों तक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात ज्ञानी भक्त मुझे सबका उद्गम मानकर मेरी शरण में आ जाता है और ऐसी महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सत्य अनेक जन्मों की साधना के पश्चात प्राप्त होता है। सत्य को जान लेना, नॉलेज इन टोटालिटी को एक्वायर कर लेना इतना सहज और सरल नहीं है। कुछ लोग कुछ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ज्ञान के दंभ के शिकार हो जाते हैं और वे प्रभु के भक्त को तुच्छ मानने लगते हैं और अपने ज्ञान पर अहंकार करने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं। इस श्लोक को समझ लेने के बाद समझ में आता है कि ज्ञान प्राप्त कर लेना, सत्य को जान लेना इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। उसके लिए गंभीर होने और तप और साधना की आवश्यकता होती है। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिन जाने बिन होय न प्रतीति, बिन प्रतीति होय न प्रीति। अर्थात बिना जाने, बिना ज्ञान प्राप्त करे हमें श्रद्धा नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं हो सकती, प्रीति नहीं हो सकती। बिन जाने होय न प्रतीति और बिनु प्रतीति होय न प्रीति। सच्चा ज्ञानी ही जिसने सत्य को जान लिया है वही भगवान
की शरण में जाता है, क्योंकि वह ये जान चुका होता है द सुप्रीम is the source of each and everything of this universe. The whole universe is the manifestation of the Supreme. जब ये सत्य समझ में आ जाता है तो महान आत्माएं, ज्ञानी भक्त स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देता है। और इस श्लोक में भगवान यही समझा रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्मों के पश्चात ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेक जन्मों में जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होता है, उस आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ज्ञानी स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देता है, प्रभु की शरण में चला जाता है और ये मान लेता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, यानी जो कुछ भी है वो सब श्री कृष्ण है। वासुदेव सर्वम का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ऐसा महात्मा स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देता है। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती है। हर कोई ज्ञानी भक्त बन जाए यह संभव नहीं है। जिस पर परमात्मा की, श्री कृष्ण की कृपा होती है, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और इस सत्य को समझ लेता है, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम। हम जीवन के इस मर्म को, मानव जीवन के इस सुअवसर को समझे कि हम अनेक जन्मों के बाद, अनेक योनियों में भटकने के बाद हमने ये मानव योनि, मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। सभी आध्यात्मिक संतों ने, ज्ञानियों ने ये घोषणा की है, बड़ भाग जो मानुष तन पाया, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जन्म मिला है। इस अवसर को हम ज्ञान प्राप्त करके स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर दें। इट इज ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल not to decline but to make progress by acquiring the knowledge in totality and by doing the prescribed duties, and finally surrender before the Supreme. यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, सुख और दुख के भंवर जाल में फंसे रहेंगे, माया जाल में फंसे रहेंगे और परम आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि हमें
परम आनंद को प्राप्त करना है, परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञानी भक्त बनना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा सेल्फ के बारे में, सराउंडिंग के बारे में और सुप्रीम के बारे में। हमें पैटर्न्स ऑफ नेचर को समझना होगा और ज्ञान प्राप्ति के प्रति हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति को लेकर हमारे अंदर उमंग होनी चाहिए। उत्साह और उमंग के साथ हम स्वाध्याय करते हुए ज्ञानी जनों की शरण में जाकर, ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर हम इस ब्रह्मांड के सत्य को, हम इस प्रकृति के सत्य को, हम अपने परमात्मा के सत्य को, हम अपने स्वयं के सत्य को यदि हम समझ पाए तो भगवान इस श्लोक में जैसा कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हमें स्वयं को ज्ञान प्राप्ति के यज्ञ में आहूत कर देना चाहिए और यही जीवन का सार है कि हम अखंड ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि खंड खंड ज्ञान समस्या है और अखंड ज्ञान समाधान है। हमारा जीवन एक सुअवसर है और इस सुअवसर को हम अखंड ज्ञान प्राप्ति के यज्ञ में झोंकते हैं। निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करना आनंद प्राप्ति का मार्ग है और जब हम सत्य को जान लेंगे तो हम सुंदरता को भी जान लेंगे और जब हमें सुंदरता प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमें परम सुख भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एप्टीट्यूड एंड योर एप्टीट्यूड डिसाइड्स योर ब्यूटीट्यूड और हैप्पीनेस। हमें अपना एटीट्यूड, हमें अपना नजरिया, हमें अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना होगा और सही दिशा में रखना होगा। हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, भटकने के अनेक मार्ग हैं, दिशाहीन होने के लिए अनेक दिशाएं हैं, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ें, ज्ञान प्राप्त करें, प्राप्त ज्ञान के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परमात्मा को प्राप्त करें, परम सुख को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।